जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइव सब्सक्राइब शेयर करिए। आज आप लोग लेके आए हैं भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आज का सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस यूनानी खोजकर्ता को भारत का सबसे पहला विवरण छोड़ने वाला माना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्काई लैक्स को। ठीक है, ऑप्शन सी स्काई लैक्स को जो है पहला यूनानी खोजकर्ता जो भारत का सबसे पहला विवरण छोड़ने वाला माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, नागसेन और मेनांडर प्रथम के बीच धर्म से संबंधित वार्तालाप किस पुस्तक में दर्ज है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्नों में जो है दर्ज है। ऑप्शन ए मिलिंद पन्नों में जो है पुस्तक में दर्ज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बैक्ट्रिया के किस यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला सवाल है, बराबर पहाड़ी क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आजीवक। कौन थे? आजीवक थे। ठीक है, अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित किसे निघंट नटपुत्र कहा गया है? ठीक है, किसे जो है निघंट नटपुत्र कहा गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर को। ठीक है, पाली ग्रंथों में महावीर को जो है निघंट नटपुत्र कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में मोंटोगोमेरी तथा पंजाब में स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की सिंधु घाटी स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक सूत्र कृतांग में निम्नलिखित के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है? किसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा महावीर। ठीक है, ऑप्शन ए महावीर जो है महाप्रसिद्ध पुस्तक सूत्र कृतांग में जो है महावीर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्रेटिया के यूनानी राजदूत डेमाकस ने मगध के निम्नलिखित शासकों के किसके दरबार का दौरा किया था? ठीक है, प्लेटिया के यूनानी राजदूत डेमाकस ने मगध के निम्नलिखित किस शासकों में किसके दरबार का दौरा किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन सी बिंदुसार के शासन काल के दौरान जो है प्लेटिया के यूनानी राजदूत डेमाकस ने मगध का दौरा किया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित किस राजवंश की पहचान मुख्यतः सिक्कों के अध्ययन के आधार पर की गई है? ठीक है, उस पहचान जो है राजवंश की पहचान उसके सिक्कों के आधार पर की गई है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कुणाण। कुणाण वंश का जो है पहचान मुख्यतः सिक्कों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुराण पाषाण और मध्य पाषाण युग से संबंधित चित्रीय शैलश्रयों के लिए जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है पुराण पाषाण और मध्य पाषाण युग से संबंधित चित्रीय शैलश्रयों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वेस्ट्रोफेडान थी। इसका मतलब क्या होता है? कि इसे बाएं से दाएं लिखा गया था, इसे दाएं से बाएं लिखा गया था, इसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एकांत पंक्तियों में लिखा गया था, इसे ऊपर से नीचे लिखा गया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एकांतर पंक्तियों में लिखा गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
हिंदू दर्शन की निम्नलिखित किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांसा जो है हिंदू दर्शन की जो है शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में ईस्वी में टिप्पणी की थी। ठीक है, उत्तर मीमांसा पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एशिया मध्य मध्य एशिया से संभवतः यूराल के दक्षिण और कैस्पियन सागर के पूर्व से इंडो आर्यों के आगमन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, सबसे प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा वो अपने इंडो यूरोपीय पड़ोसियों से पराजित हुए थे। वो अपने इंडो एशिया पड़ोसियों से पराजित हुए थे, इसलिए जो है वो कैस्पियन सागर के पूर्व से इंडो आर्यों के आगमन का प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे टोचरियन के नाम से भी जाना जाता था? टोचरियन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कुषाण को। ठीक है, कुषाण को जो है टोचरियन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में रणनीतिकार नामक सैन्य गवर्नरों को हटाकर भारत में सैन्य शासन की प्रथा शुरू की थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने जो है भारत में रणनीतिकार नामक सैन्य गवर्नरों को हटाकर जो है भारत में सैन्य शासन की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोल प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? चोल प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तमिल थी। चोल प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, किस महाजनपद में भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मल्ल। ठीक है, मल्ल महाजनपद में भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला शाही व्यक्ति कौन था? बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला शाही व्यक्ति कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आजाद शत्रु। ऑप्शन सी आजाद शत्रु जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला शाही व्यक्ति था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला शाही व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने वेदों का आर्कटिक घर लिखा? वेदों का आर्कटिक घर लिखा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वेदों का आर्कटिक घर की पुस्तक लिखा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चमक पत्थर जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक मनुष्य द्वारा औजार बनाने के लिए किया जाता रहा है, वह एक प्रकार का क्या है? ठीक, वो एक प्रकार का क्या कौन सा चट्टान है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान जो है चमक पत्थर है जिसका उपयोग जो है प्रागैतिहासिक मनुष्य द्वारा औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी? कौन सी फसल जो है वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, तंबाकू जो है वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा राजा था जिसने सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चंद राजेंद्र चोल। ठीक है, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल जो है सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा काला कला पर की नहीं किया गया था? किस जानवर का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर यह नहीं किया गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। ठीक है, गाय के गाय जानवर का चित्रण जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में खोजा गया
नवीनतम सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन सी धोलावीरा जो है भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु घाटी स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि भारत में हाल में ही भारत में खोजा गया सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पुरातत्वविदों पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ कब्र में रखा हुआ पाया है? पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा स्थल में पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ कब्र में रखा हुआ पाया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है कि कब्रों में साथ कुत्तों को भी रखा हुआ पाया गया है। ठीक है, जो उनके पालतू कुत्ते थे उनके साथ ही उनको दफन किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिंध लोगों के निर्यात की मुख्य वस्तुएं कौन थी? सिंध लोगों के निर्यात की मुख्य वस्तुएं कौन थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात सूती सामान, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन। ये सभी आइटम जो है सिंध लोगों के निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। ठीक है, अगला सवाल है, विश्वामित्र, अंधे, गृत्रमद, वशिष्ठ और भारद्वाज निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? अर्थात वह किस युग से संबंधित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक युग। ऑप्शन सी ऋग्वैदिक युग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के मिट्टी के बर्तनों पर विचार करें। ठीक है, चित्रित गिरे बर्तन, काले और लाल बर्तन, ब्लैक स्लिपवेयर, लाल बर्तन। ठीक है, अब बोला जा रहा है उत्तर वैदिक लोगों इनमें से किससे परिचित थे? जो उत्तर वैदिक के लोग थे इनमें से किससे परिचित थे? ठीक है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो तीन चार, ये सभी से परिचित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक लोग इन सभी चीजों से परिचित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कमल और बैल कमल और बैल निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कमल और बैल निम्नलिखित किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध का जन्म। ठीक है, कमल और बैल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त काल के दौरान जिले में सभी भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखा था? भूमि का लेन देन का रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उत्पाल। ठीक है, उस्तापाल। उस्तापाल ने जो है गुप्त काल के दौरान जिले में सभी भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुखबिरी वंश के ईशान वर्मन को पराजित किया? ठीक है, मुखबिरी जो है वंश के ईशान वर्मन को पराजित किया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ईशान वर्मन। ठीक है, ईशान वर्मन को पराजित किया था। ठीक है, शासक ने है ईशान वर्मन के जो है पराजित किया था। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पुष्यभूति राजा की गौड़ के राजा जो है शशांक की विश्वासघात पूर्व हत्या कर दी थी? ठीक है, किस पुष्यभूति राजा की गौड़ के राजा शशांक ने विश्वासघात पूर्वक जो है हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा राजवर्धन का। ठीक है, राजवर्धन का जो है विश्वासघात पूर्वक जो है हत्या कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, हर्ष के समय निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? हर्ष के समय निम्नलिखित कौन सा बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, नालंदा जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे हर्ष का सेनापति कहा जाता था? किसे हर्ष का सेनापति कहा जाता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सिंहानंद को। सिंहानंद को जो है हर्ष का सेनापति कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नालंदा शिलालेख से निम्नलिखित किसे लोकपाल विश्व का संरक्षक बनाया गया है? ठीक है, नालंदा शिलालेख में निम्नलिखित किसे लोकपाल विश्व का संरक्षक बनाया गया है? ठीक है,
सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन। ऑप्शन सी यशोवर्मन को जो है लोकपाल विश्व का संरक्षक बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागभट्टम प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को जो है राजा को जो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित किस लेखक ने जानकी हरण की रचना की है? जानकी हरण की रचना की है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारदास ने। ठीक है, कुमारदास ने जो है जानकी हरण की रचना की है। ठीक है, अगला सवाल है, उमैयद खलीफा के अरब घुसपैठियों को निम्नलिखित किस चालुक राजा के शासनकाल के दौरान दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में जो है चालुक राजा के शासनकाल के दौरान दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम यूनानियों द्वारा बहरीन को मोती व्यापार के केंद्र के रूप में संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा टाइलोस। ठीक है, टाइलोस यूनानियों द्वारा बहरीन को मोती व्यापार केंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोल प्रांतों को निम्नलिखित किसमें विभाजित किया गया था? चोल प्रांतों को निम्नलिखित में किसमें विभाजित किया गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कोट्टम। कोट्टम को जो है विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अग्रहार। अग्रहार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लगान मुक्त ब्रह्मदेव गांव। लगान मुक्त ब्रह्मदेव गांव से संबंधित है अग्रहार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, चोल सरकार नियमित रूप से भूमि संरक्षण करती थी और जोतों का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। ठीक है, सहायक कर ग्राम सभाओं द्वारा वसूला जाता था और नगद या वस्त्र के रूप में दोनों रूप में दिया जाता था। ठीक है, नीचे लिखित कोड का सही विकल्प बताइए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दोनों। ठीक है, अर्थात ये दोनों जो है ये जो है चोर प्रशासन के संबंध में पूरा रख रखाव रखा जाता था, यह कथन सही है। ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, संगम काल में व्यापारियों से माल तथा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पारगमन शुल्क वसूला जाता था या अधीनस्थ सरदारों से प्राप्त कर युद्ध की लूट और लूट के माल के साथ राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात ऑप्शन सी एक और दो दोनों। ठीक है, संगम काल में जो है व्यापारियों से माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पारगमन शुल्क वसूला जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो अधीनस्थ सरदारों से प्राप्त कर युद्ध की लूट और लूट के माल के साथ राजस्व के प्रमुख स्रोत थे संगम काल में। ठीक है, चलिए अगला, प्रथम कृषि क्रांति निम्नलिखित में कौन सी खेती के लिए एक सामान्य विधि थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तांतरित कृषि था। स्थानांतरित कृषि जो है प्रथम कृषि क्रांति की प्रमुख खेती सामान्य विधि थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तंजावुर में स्थित है। कहाँ पे? तंजावुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्वजों जन्मों से संकलित कहानियों का नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं में जो है बुद्ध के जन्म और उनके पूर्वजों के बारे में संकलित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित कौन सा नवपाषाण स्थल अन्य दिए गए विकल्पों में की तुलना में सबसे दक्षिण में स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरि। ठीक, दक्षिण के ब्रह्मगिरि में जो है सबसे अधिक नवपाषाण स्थल स्थित है ब्रह्मगिरि में। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में शून्य घाटी स्थल
किस राज्य में पाए गए हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में सबसे अधिक शून्य घाटी स्थल जो है गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।